हम में से ज्यादातर लोग असफल होने पर इतने निराश हो जाते हैं कि हार मान लेते हैं। हमें लगता है कि ऐसा हमारे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन हमें यह समझना होगा कि सफलता तक पहुंचने का रास्ता असफलता की गलियों से ही गुजरता है। दुनिया में कोई भी सफल व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसने असफलता का सामना न किया हो। अमिताभ सिर्फ नाम ही काफी है। महान कवि श्री हरिवंश राय बच्चन के सुपुत्र से लेकर सदी के महानायक बनने का सफर यूं ही आसान नहीं था। फिल्मों में आने से पहले वह बिजनेस एग्जीक्यूटिव के तौर पर कलकत्ता में काम करते थे और थिएटर में भी जाया करते थे। फिल्मों में आने से पहले ऑल इंडिया रेडियो ने आवाज अच्छी न होने की वजह से रिजेक्ट किया था। फिल्मों में आने के बाद लंबी हाइट और पतली टांगों की वजह से फिल्मों में रोल मिलने में बड़ी दिक्कतें आई। कई लोगों ने उन्हें घर लौट जाने की सलाह दी। उनके मन में जब फिल्मी दुनिया को विदा करने का ख्याल आया तो उन्हें 7 हिंदुस्तानी द्वारा फिल्मों में ब्रेक मिल गया। फिल्मी करियर की शुरुआत होने के बावजूद उन्हें फिल्में मिलने में कई दिक्कतें आई। जो फिल्में मिली वह सारी फ्लॉप हो गई। लगातार 12 फिल्में फ्लॉप होने के कारण फिल्म निर्माता उन्हें फिल्मों में लेने से कतराने लगे। फिर से एक बार मुंबई से लगभग पैकअप करके वापस जाने का मन बना चुके थे। कई कोशिशों के बाद उन्हें आनंद और जंजीर फिल्म मिली और जंजीर फिल्म की वजह से वो रातों रात ही उन्हें सुपरस्टार और एंग्री यंगमैन बना दिया। जंजीर के बाद फिर उन्होंने पीछे मुड़कर ही नहीं देखा। फिल्मों में काफी सफलता मिली, पर जीवन इतना आसान थोड़ी न होता है। 1982 में कूली फिल्म की शूटिंग के दौरान वह बुरी तरह से घायल हो गए और काफी दिनों तक जिंदगी और मौत से संघर्ष करते रहे। इस हादसे से बाहर आने के बाद फिर से उनके फिल्मी करियर ने रफ्तार पकड़ी। 1999 में उनकी जिंदगी में फिर से एक बड़ा डाउनफॉल आया। उनकी प्रोडक्शन कंपनी ABCL बैंकरप्सी में चली गई और अमिताभ बहुत बड़े आर्थिक संकट में फंस गए। इस संकट ने उनके पास जो था वह सब छीन लिया। इतने बड़े संकट के बाद किसी को भी इस संकट से बाहर निकलना असंभव होता। कोई भी अपना हौसला गंवा बैठता, पर अमिताभ जी हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने कौन बनेगा करोड़पति के माध्यम से टीवी पर कमबैक किया। बड़े पर्दे के सुपरस्टार को दर्शक छोटे पर्दे पर एक्सेप्ट करेंगे क्या, इसी शंका के बावजूद यह शो आज भी एक सफल टीवी शो के रूप में शुमार होता है। अमिताभ जी इस बात का एक प्रमुख उदाहरण है कि जीवन में व्यक्तिगत और व्यावसायिक तौर पर बार बार मुश्किलें आई, फिर भी उन्होंने हार न मानते हुए हर मुश्किल का डटकर सामना किया और उससे वह बाहर आए। उनके इस दृढ़ संकल्प और पुरुषार्थ को न सिर्फ आज की युवा पीढ़ी के लिए बल्कि आने वाली कई पीढ़ियों के लिए एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है।